हाय गाइस, आपका फ्रेंड एंड होस्ट शशांक। वी आर बैक। पेपर हो चुका है केवीएस का। टीजीटी वालों, रिएक्शंस दो अपने, कैसा हुआ। बात करेंगे कुछ पेपर के बारे में, कैसा हुआ, मेरा कैसा हुआ, पेपर का लेवल क्या था मेरे हिसाब से, पर्सनल ओपिनियन ऑब्वियसली। बट लेट्स डिस्कस, देखते हैं कि बाकी लोगों का क्या हाल था, कैसा था। तो ईएमआरएस के मुकाबले मुझे पेपर थोड़ा इजी लगा। नहीं, इजी नहीं कह सकते, मतलब बराबरी का था। कुछ सेक्शंस इजी थे काफ़ी, कुछ नॉर्मल थे, और मॉडरेट टू टफ एक ही सेक्शन था, वो था जीएस। सीधी बात। और उसका मतलब ये है कि जीएस में मेरे ख्याल से 10 तो कर लोगे यार, फिर भी मेरे हो गए। बट ऐसा है कि आई डोंट थिंक सो कि शायद ही कोई कोई 15 पार कर पाएगा। 15 सही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे। इसमें क्वेश्चंस थे कंफ्यूजिंग, तो डिस्कस करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर से। कंप्यूटर कहाँ गया लेट्स सी। कंप्यूटर काफ़ी आसान था मेरे हिसाब से, ऑनेस्टली। वाहियात पेपर, बहुत ही इजी था। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन तो सीधे सीधे रिपीट थे। आई थिंक ईएमआरएस के ही एक एक क्वेश्चन तो गारंटी मुझे याद है, एक क्वेश्चन रिपीट था जो पहले पूछ चुका था ये। कंप्यूटर मुझे बहुत आसान लगा। मेरे 20 में से 20 सही हैं ऑलमोस्ट। मुझे नहीं लगता एक भी क्वेश्चन गलत होगा। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि एक भी क्वेश्चन गलत हो। बहुत कुछ किस्मत खराब रही, एक आध कुछ गलत लग गया, आई डोंट थिंक सो, बट 20 सही है मेरे। कंप्यूटर हटा दो। हिंदी की बात करते हैं। हिंदी मुझे इजी लगी ऑनेस्टली, उतना कुछ टफ नहीं था हिंदी में। मुझे एक आध क्वेश्चन में ही डाउट है। जैसे एक क्वेश्चन था, मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने क्या लगाया इसका। एक क्वेश्चन था, गाद गाद अपने फूलों में शहद का संचय करते रहते हैं। इसमें पूछा था कि रेखांकित पंक्ति का अर्थ पूछा था। जो जो गाद गाछ गाद जो भी है, गाछ है कि गाद है, मैं पढ़ना भूल गया था। ठीक है, तो इसका मैंने वृक्ष या पौधे लगाए हैं। इसमें थोड़ा मुझे डाउट है। और एक जो क्वेश्चन था, प्रस्तुत निबंध में लेखक ने बहुत ही सटीक और व्यंग्यात्मक व्यंग्यात्मक की बेसिकली स्पेलिंग पूछी थी। उसमें भी थोड़ा डाउट हो सकता है, नॉट श्योर, बट मेरे हिसाब से सही है। तो आप लोगों ने क्या लगाया है उसका कमेंट करिएगा। उसके अलावा इंग्लिश इंग्लिश थोड़ी लेवल अच्छी थी। इंग्लिश का मुझे इस बार लेवल थोड़ा ठीक लगा। इंग्लिश में मुझे एक क्वेश्चन जो इडियम था, आपका इडियम एंड फ्रेजेस पूछा था, ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का पास ऑफ और पास बाई, मुझे इन दोनों में कंफ्यूजन था। मुझे अभी भी कंफ्यूजन है इसमें। मैंने पास बाई लगाया है। आप लोग अपना बताओ, आप लोग ने क्या लगाया है। मैंने पास बाई लगाया है। और एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन और कौन सा था, एक क्वेश्चन ये क्लॉज वाला है यार। क्लॉज वाले में कौन सा आपने लगाया है कि आइडेंटिफाई द क्लॉज। मैंने नाउन क्लॉज लगाया है इसमें। और 88th क्वेश्चन जो था, हर नॉलेज ऑफ मेडिसिन वाज अक्वायर्ड अंडर अ डैश एज्ड ज्यूएस, या ज्यूएस जो होगा उसमें क्या लगाया आपने। मैंने एन लगाया है, अंडर अंडर एन एज्ड ज्यूएस। तो ये थोड़े से डाउटफुल क्वेश्चंस थे। उसके बाद से रीजनिंग ठीक थी। रीजनिंग को मैं मॉडरेट ही कहूँगा, क्योंकि 3 4 5 जो क्वेश्चंस थे पजल वाले, थोड़े लेंदी थे, कंफ्यूजिंग हो सकते थे। उसमें मेरे हिसाब से मैंने 18 अटेम्प्ट किए हैं। अटेम्प्ट किया मतलब 18 किए हैं, और 18 सही ही होंगे, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। 18 सही होंगे इसमें। एक दो मैंने छोड़ा है इसमें, एक पजल वाला ही छोड़ा है जहाँ तक है, और एक एक और कोई छूटा याद नहीं आ रहा। कोई एक और छूटा, एक, अच्छा हाँ, एक ही है शायद, नंबर वाला छूटा है मैंने। नंबर सीरीज का कुछ था एक, कोई बड़ा वाली कुछ तो था। मतलब 18 मैंने किए हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैं कहूँगा 20 में से लगभग 15 तो इजीली डूएबल थे इसमें यार। मैंने आई थिंक 17 किए हैं मैंने, इसमें भी 2 3 छोड़े हैं। एंड में टाइम बचा नहीं, मन सा नहीं किया कि फिर चलो हो ही गया है पेपर, अच्छा हो ही गया था यार, पास ही तो होना है, इसके कौन से मार्क्स जुड़ने हैं, ओवरऑल पास होना ही है। आई थिंक 17 मैंने इसमें अटेम्प्ट किए हैं, 18 रीजनिंग में। कितने हो गए, 35। 20 आपके कंप्यूटर में, तो 55। और मैं कहता हूँ 20 ऑलमोस्ट किए ही है मैंने जहाँ तक है
हाँ इंग्लिश और हिंदी 20 कर दिए, अटेम्प्ट तो कर ही दिए हैं। मैं कहता हूँ तो 60 75 प्लस 10 12, मैं कहता हूँ 12, हाँ 10 12 जीएस में। तो 82 अप्रॉक्स 85 अटेम्प्ट किए होंगे मैंने, लेकिन इस बार निगेटिव बहुत कम होगा मेरा। निगेटिव मैंने जीएस में ही निगेटिव होता है, उनको मैंने टच नहीं किया। आ रहे थे जो स्मार्ट एलिमिनेशन से निकाला जा सकता था वो सिर्फ अटेम्प्ट किए हैं मैंने। तो इस बार मेरी एक्यूरेसी मेरी ईएमआरएच से भी बेहतर होनी चाहिए। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, कितनी भी बुरी हालत में रोते गाते 72 प्लस 70, तो मतलब रोते गाते मैं रहूँगा ही। 75 to 80 के बीच में आई एम एक्सपेक्टिंग। तो मेरे हिसाब से ये भी मेरा क्लियर हो ही रहा है। मेंस की तैयारी करेंगे अब, टीयर 2 ईएमआरएस एंड केवीएस दोनों की। आप लोग भी बताइए कैसा हुआ आप लोगों का, आपको कौन सा सेक्शन कैसा लगा, टाइम कितना लगा, कोई टाइम टेकिंग लगा या क्या टफ लगा, और कौन सा आसान लगा। मुझे तो कंप्यूटर काफ़ी आसान लगा टू बी ऑनेस्ट। कंप्यूटर मैथ भी ठीक था, रीजनिंग भी ठीक ही था, एक जीएस ही था जो थोड़ा टफ था, और इंग्लिश में कुछ 3 4 क्वेश्चन हाँ थोड़े कंफ्यूजिंग थे। तो बस यही है, रिव्यू तो यही है। अब बड़े कोचिंग वालों की बात मैं नहीं करूँगा, जो वीडियोस बनाते हैं उनके लिए तो सब आसानी होता है, और उनका सब उनके पढ़ाई में से ही आता है, हालांकि आता कुछ नहीं उनके पढ़ाई में से। और लाइव आंसर देते हैं उसमें भी 3 4 गलत बता देते हैं, इंग्लिश के कंप्यूटर के गलत बता देते हैं आंसर, वो तो उनकी बात का तो मैं भरोसा नहीं करता। तो आई सजेस्ट यू ऑल कि आप भी आंसर की जब आ जाए ऑफिशियल उसी से मिलाइएगा, ज़्यादा ये यूट्यूब वगैरह पे देख के आंसर मिलाने की टेंशन मत लीजिए। पेपर कैसा भी गया होगा, ठीक ठाक गया होगा, आपको एक तो आइडिया होगा कि ठीक ठाक गया है मेरा। बस तैयारी शुरू कर दीजिए मेंस की, अपने सब्जेक्ट वगैरह पढ़ने शुरू कर दीजिए। एटलीस्ट जो 40 नंबर ईएमआरएस में और 60 नंबर आपके केवीएस एनवीएस में जो ऑब्जेक्टिव आने हैं, एटलीस्ट उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। एसएसटी वाले तो खासकर, क्योंकि एसएसटी तो यार जनरल जीएस ही तो है, वो 4 सब्जेक्ट, वो तो हर एग्जाम में आपके यहाँ नहीं है, तो आपका कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। दैट्स इट फिर। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मिलते हैं फिर, कमेंट्स करिए प्लीज़, बताइए कैसा रहा पेपर। थैंक यू, बाय।